तो ये सब खिलौना आप मेरे लिए हाथ में आप लोग देख ही रहे होगे। और ये नन्हू बनाई है बहुत मेहनत से, बहुत दिन से अपने पापा को बोल रही थी पापा क्ले लाओ। हमेशा लाती है मगर फेंक देती है ये कुछ ना कुछ, मगर इस बार कुछ काम तो आया, यानी कुछ सीखा बच्चा कि क्या इससे बनता है करके। मतलब मेन यूज़ अभी अच्छा हुआ है इसका। और इसका पूरा किचन सेट दिखा रही हूँ नन्हू का। ये खेल रही है, दिखा क्या क्या बर्तन वर्तन है, सब उसके बर्तन वर्तन रखाया है। ये टेडी बेयर इतना सारा है हम लोग के यहाँ टेडी बेयर, बहुत सारा को मैं फेंक भी दी हूँ। मतलब ऐसे पुराना हो गया था तब एकदम, जैसे देख पूरा खराब किए ना नन्हू। टॉमी कितना सुंदर दिख रहा है दादा, कैमरा में तो कितना सुंदर दिख रहा है गाइस, ऐसे लग रहा है कि एकदम नया है ना, और कितना क्यूटनेस लग रहा है। इसको इसके बड़े पापा लाए थे नन्हू के लिए, है ना। इसको क्या नाम रखी थी? और टॉमी। टॉमी नाम रखी थी, तो इसका नाम टॉमी रखी थी। और बहुत देख कैमरा में तो एकदम नया लग रहा है, बट इसमें बहुत गंदा हो गया है। ये खेलती नहीं है, बस उसमें ना सब मिट्टी विट्टी को एक ही में कर रहेगी। और ये उसका कैरेट बॉक्स है। चलो अपना खिलौना का पूरा अनबॉक्सिंग करो, क्या क्या रखती है। ये पूरा उसका बॉक्स है, कैरेट इसके पापा ला दिए हैं। उसमें जितना भी इसका खिलौना रहता है, टेडीज रहता है, सबको इस चीज़ में रखती है। और बाकी पूरा कमरे में भी आधा पूरा फेंकाया हुआ है, कहाँ से कहाँ। जितना मतलब जितना बार मैं इसको कबाड़ी में फेंकूंगी या किसी और को दूंगी ना। ऐसी बाहर पे था। बाहर पे था? हाँ। मगर मैं तो अपना लिपस्टिक खोज रही थी नानू। नहीं, बाहर पे साथ ही बोल रही। दिखा तो, मैं जान जाऊंगी। बाहर पे था। मगर पता नहीं, मैं ऐसी रेड वाला लाई थी लिपस्टिक, मेरा दिख नहीं रहा है। और ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये इतना अच्छा था हॉर्स। इसका पैर को ठीक कर, देख कैसे हो गया उसका पैर, ऐसे दौड़ा रही है। हेलो हेलो बोल रहा है। तो इसका पैर ना, मतलब इसके पापा लाए थे, उज्जैन गए थे, तो नन्हू के लिए यूनिकॉर्न का पापा मेरे लिए लेना ऐसे। मतलब यूनिकॉर्न के सबसे ज़्यादा फेवरेट बोलोगे तो नन्हू है, क्योंकि नन्हू को बचपन से उसको यूनिकॉर्न बैग पसंद है, यूनिकॉर्न चीज़ हर चीज़ पसंद है। तो यूनिकॉर्न जब हम लोग KG1 में इसके लिए लेने गए थे ना, बैग बहुत सुंदर था, 2-3 दुकान यहाँ गए थे। तो क्या हुआ, वो बैग इतना छोटा था, क्योंकि इसके कॉपी बुक, अभी के बच्चे लोग का जो स्टडी है ना बहुत हाई लेवल हो रहा है। और पहले जैसे नहीं है कि एक कॉपी एक पेन दो और बच्चा स्कूल चला गया, ऐसा नहीं होता था। अब तो पूरा 10 कॉपी, मतलब 10 कॉपी 10 बुक ऐसे करके लेकर जाती है नन्हू, बोल दो। तो यही है। और नन्हू यूनिकॉर्न चीज़ से बहुत जुड़ी हुई है। तो इसके खिलौना जो है ना, इसमें पहले चाबी लगाते थे ना नन्हू, इसमें चाबी नहीं लगाते थे तो ये चलता था यहाँ पर। ये दे चाबी नहीं है, उसका वो पैर था पहले, यहाँ चालू होता था। मैं वहाँ पास पैर है बोलती थी, यहाँ पास चाबी। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ दिया है ना, देखो यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया उसके टम्मी पैर पास। तो मेरे को लगता था यहाँ पास ऐसे उसका पैर में चाबी लगाना पड़ा। मेरे बच्चे को इतना पता है कि कहाँ पास चाबी लगता है और कहाँ पास इसका बटन है, बोल दो। वो देखोगा इतना महंगा महंगा टेडिस लेते हैं इसके पापा, और सब टेडिस को ये पूरा कबाड़ी में डाल देती है। इससे अच्छा तो मैं बोलती हूँ खिलौने से अच्छा ना खाने का ले दिया करो, प्रोटीन चीज़, या फिर स्टडी टाइम जो पढ़ सके, स्टेशनरी वाला सामान वो हो जाए। जैसे पेंसिल, इसको एक पैकेट 1 महीना ख़त्म, इतना वो उसको करती, उसको क्या बोलते हैं ना, वो जो छीलते हैं उसको स्नैपर करते रहती है उसको, तो वही है। और अभी दोपहर का टाइम हुआ है गाइस, और ऐसी ही ये बोली चलो मम्मा, आज इसका तबीयत डाउन है, तो ये बोली चलो मम्मा तब मैं थोड़ा सा खेलने लगना करके। तो मैं आई हूँ, अभी दोपहर का समय हो गया, मैं बोल रही थी चलना सोएंगे करके, थोड़ा सा लेट जाएंगे खाना वाना खा के। तो बोलती है नहीं मम्मा चलो थोड़ा सा खेलेंगे ऐसे करके। तो मैं इसका सब टेडीज को देख रही हूँ गाइस। देखो पहले हमारे जो जनरेट में था ना, उस समय हमारे पास इतना सारा खिलौना कभी नहीं होता था, कभी नहीं होता था, अपन पता है नन्हू। और ये जो आप क्ले बना रहे हो ना, मैं इस चीज़ का एक कहानी बता रही हूँ। ये देखिए क्ले कितना प्यारा है, इसको आप गीला एक भी नहीं होगा ना, सूखने का इंतज़ार ना कुछ ना, ये बोल दो। हाँ ये तो एक ही मिनट है ना,
और हम लोग के जब समय था ना तो ऐसी क्ले का समय नहीं था, उस समय क्ले नहीं था। और क्ले रहता भी होगा ना अगर उस समय, तो जो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा था ना वो ऐसा चीज़ में इन्वेस्ट करते होंगे, जो बड़े लेवल बड़े जो इतना सारा हाँ जिनके पास बहुत पैसा ज़्यादा भरा रहता है उन्हीं लोग लेते थे ऐसा चीज़ को। और हम लोग क्या करते थे अपने ज़माने में ऐसा बनाने के लिए, दूर हमारे तालाब के किनारे में एक मिट्टी का ठेला रहता था, वहाँ ठेले से हम लोग खुद निकालते थे, खन के उसको खनते थे उसको। पास था कि दूर? नहीं, दूर था, थोड़ा सा घर से ज़्यादा दूर नहीं था। फिर उसको खोदते थे और सब लोग जा रहते थे, मामा लोग, बड़ी मम्मी, मासी, बहुत जने मेरे फ्रेंड लोग, तो सब हम लोग जाते थे और उसको निकालते थे अपना अपना मिट्टी। और कैसे लाते थे पता है नन्नू? ये मिट्टी का ढेला, उसमें तालाब में ही पानी नहीं था हम लोग के घर में उस समय, पानी किसी के घर में उतना ज़्यादा पानी भी लेवल नहीं था, तो उसको सान के लाते थे अच्छे से, ऐसी फेंट के जैसे क्ले बनाई है ना वैसे इतने ही टाइट कर रहे करके, और ना उसको एक दिन के लिए सुखाने दिए। हाँ, और एक दिन क्या उसको 2 दिन के लिए सुखाना पड़ता था, मिट्टी क्योंकि था वो, तो मिट्टी का एकदम गीला रहता है तो जल्दी थोड़ी सूखेगा, 2 दिन लग जाता था हम लोग को, सोच लो। तो उसको पहले लेकर आते थे, फिर उसको बनाते थे, फिर बना कर कलर करते थे। हाँ, फिर उसको धूप दिखाते थे, फिर उसको मेहावर रहता था, उस समय कलर पेंट नहीं था हम लोग के पास, तो उसको मेहावर से कलर करते थे, कई कई बर्तनों को नहीं करते भी थे। मगर मिट्टी का मैं बहुत खेली हूँ, बहुत बहुत, मतलब मिट्टी से बहुत एक अलग ही कहानी है। बोलो कैसे कर रहे थे? हाथ को कैसे करे? हाथ को कैसे की थी? हाँ बनाए जैसे ऐसी है जैसे क्ले का बनाई है वैसी बनाए हैं, मगर देखो कितना आपके बच्चे लोग के लिए कितना सुविधा बना दी है इन लोग। अब मिट्टी से खेलते कैसे, मिट्टी का खिलौना कैसे बनता है, आपके बच्चे जनरेशन वाले नहीं जानेंगे। हाँ वेरी गुड। देखो और उस समय मिट्टी को खोदते थे, सोचो मिट्टी के अंदर कितना ना सांप बिच्छी और क्या क्या रहता है, मतलब बोल दीजिए, फिर भी हम लोग डरते नहीं थे, मतलब उस समय क्राइम भी नहीं होता था, ना डर रहता था उतना, बोल दो। अब तो बच्चे लोग को कहीं भी भेजने में, कहीं अनजान आदमी के हाथ में जाने से बहुत डर लगता है, बोल दो। अब तो दुनिया बहुत चेंज हो गया है इन 20 साल में। तो वही मैं देख रही थी इसका जनरेशन का और मेरा जनरेशन का कितना अंतर है, मतलब कि खिलौना भी बहुत चेंज। अब देखो इलेक्ट्रिशियन वाला चीज़ निकला है, देखो इलेक्ट्रॉनिक वाला चीज़ मतलब खिलौना में है। और दिखाना मैं तेरे डॉल को दिखा रही हूँ, ये भी इसके डॉल बड़े पापा लाए थे इसके 3rd या 4th वाले बर्थडे में, 4 साल 4 साल की थी तब लाए थे इसके बड़े पापा, तब का है ये डॉल। और देखो इसको हॉरर वाली गुड़िया बना डाली, इसका आँख को निकाल के फेंक डाली है। उल्टा कर डाली हूँ, ऐसे कर, इसको ऐसे करके ऐसे सीधा करना पड़ेगा। देखो और इसका ड्रेस देखो कितना गंदा कर डाली पूरा, और उसका फेस को कैसे कर डाली है। मतलब इतना एक्सपेंसिव वाला खिलौना भी कोई देता है या हम लोग देते हैं उसको ना, ये नहीं रखती, इसका आदत है 1 महीने तक मिनिमम रख ली तो बहुत है, फिर उसका कबाड़ी। इसीलिए मैंने खिलौना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं इसके बर्थडे में हर कोई मेरे से पूछ कर ही देता है, गिफ्ट बोल दो इसके बर्थडे में क्या दी थी मेरे बर्थडे पे, आप क्या दिए थे? कैसे हम लोग क्या नहीं दिए थे आपको? कपड़ा देते हैं, आपके लिए इतना तैयारी करते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं, सबसे बड़ी बात। तो मैं ना इस बार बोल दी हूँ, सभी अगले बार भी बोली थी, हर साल बोलती हूँ कि इसके बर्थडे में ना गिफ्ट मत दो, खिलौना वाला खास करके, मतलब गिफ्ट दो, हर कोई का किसी न किसी का प्यार रहता है, बोल दीजिए, मगर जिसका जो जैसा मन, मतलब कि ना मेरे को ऐसा लगता है गिफ्ट भी मत दे, ब्लेसिंग दे, बच्चे हमेशा फूले फले। और अगर गिफ्ट देना ही है तो इसका पढ़े लिखे से संबंधित ऐसा दे, या कपड़ा दे। कपड़े देते हैं ना तो वो मेरे को इतना सुकून लगता है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कपड़ा है नन्नू पास, हज़ारों करोड़ों है इसके पास कपड़ा, मगर कपड़ा मिलता है ना तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा इसको पहनाने में, ऐसे करके। तो यही है, और बस यही हम लोग दोपहर में इसका जो खिलौना को देख रही थी, तो बस यही सब दिमाग में मेरा आ रहा था कि हम लोग ऐसे थे, ऐसा करते थे बचपन में। अब बच्चे लोग तो
क्या बोलते हैं, मिट्टी का खिलौना नहीं जान रहे हैं। अब सोचो, बताना पड़ रहा है कि मिट्टी का हम लोग खिलौना खेलते थे ऐसे करके। अब क्ले आ गया उसके समय में। तो बहुत कुछ यादें हैं बचपन की, जैसे तालाब में नहाना। पता है ना, मैं तालाब में नहाती थी। तैरना भी ऐसे ऐसे स्विमिंग करते हैं। मैं भूल गई, अब नहीं जानूंगी, डर लगता है क्योंकि हम लोग स्विमिंग पूल गए थे यार। पानी था ना, तो ऐसे ऐसे करते पैर को पैडल चलाते हैं। ऐसे ऐसे पैडल नहीं चलाते जैसे साइकिल चलाते हैं। एकदम। तो वही तालाब में नहाना। अब बच्चे लोग तो पूरा भूल गए कि तालाब में नहाना क्या होता है, मिट्टी का खिलौना क्या होता है, लुका छिपी खेलते कैसे। अब तो पूरा इन लोग का मोबाइल, कार्टून, टीवी। पहले हम लोग टीवी, कौन कौन आप लोग कमेंट करिएगा, कौन कौन शक्तिमान देखा है, सोनपरी देखा है, शकला का बूम बूम देखा है। हाँ, शकला का बूम बूम। एक बच्चा रहता था, उसके पास ना एक जादू पेंसिल रहता था, पता है नानू। और वो कॉपी में कुछ भी बनाता था ना, जैसे उसको एप्पल खाने का मन होता, एप्पल का ड्राइंग करता ना, तो उसके कॉपी में एप्पल आ जाता। मतलब हाँ, वो जो बनाता वो आ जाता। तो वो वाले देखते थे हम लोग। शक्तिमान इतना देखने के दीवाने थे कि हर संडे को देता था, और हम लोग हर चाची के घर में या बड़ी मम्मी के घर में। हम लोग यहाँ उस समय टीवी नहीं होता था। अब तो अब हमारे घर में, मतलब मेरे खास करके ससुराल में, वो हर चीज़ फैसिलिटी, हर चीज़ सुविधा है। भले ही हमारा घर उतना बड़ा भी नहीं है, बट मेरे लिए सोचो बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कुछ मेरे लिए किए हैं, जो मैं शायद मायके में उस चीज़, मतलब माँ बाप किए हैं, बट ससुराल में हर चीज़ किए हैं बेचारे मेरे लिए। एक्सपेंसिव मोबाइल हो गया, और कपड़ा हो गया, घूमने के जगह हो गया, हर चीज़ की है इसके पापा। मैं नहीं बोलती, नहीं करते हैं, क्योंकि रात दिन मेहनत भी यही चीज़ के लिए कहते हैं कि अपनी फैमिली बढ़िया रहे, अच्छे से रहे करके। और अब इसके पापा वो हर चीज़ घर में लगा दिए। फिर भी आज वही मूवी जो है, हम साथ साथ मूवी देता है टीवी में, तो उसको मैं नहीं देखती। मतलब अभी भी देखती हूँ, बट उतना जो बचपन का चाव था, सारा काम छोड़ के वो मूवी देखते तो चले जाते। वो सीरियल इतना लगाव था, शक्तिमान, सोनपरी, शकला का। अब पता नहीं आप लोग में से कौन कौन ये देखे होंगे, कमेंट करिएगा। मैं उसी मतलब जनरेशन की हूँ जिन समय शक्तिमान चलता था। तो और बहुत ज़्यादा संडे का तो हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार रहता था कि संडे कब हो और शक्तिमान देखेंगे ऐसे करके। अब तो उससे बड़ा बड़ा चीज़ दे रहा है, तो फालतू लगता है, टाइम ही नहीं है अब उतना देखने का, बोल दीजिए। अब मोबाइल भी आ गया है, पहले तो मोबाइल भी नहीं था, बोल दीजिए। तो कहीं ना कहीं अब वो हर नानू साइकिल चला, गिर जाएगी वैसी मत कर, फटांग से देखो उसको साइकिल को। और साइकिल का भी स्टोरी बता रही हूँ। ये जो नन्नू साइकिल चला रही है, मैं बचपन में, हमारे यहाँ साइकिल नहीं होता था, मेरे पास नहीं होता था बोल दो। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे। और जब वो पुराना सिक्का देते थे ना, 4 का, हाँ, जैसे 4 1 मिनट, हाँ, तो नन्नू को स्टोरी बताई थी ना, तो उसको ले पता। लेते हैं उसी को, और 5 घंटा तक हाँ, ले लेते हैं। मैं ना, जब हम लोग देते हैं, हम 1 घंटा हो जाता सुनो ना, मैं उनको ना यूट्यूब फैमिली लोग को बता रही हूँ अपने बचपन का स्टोरी। एक स्टोरी और है, ये साइकिल को देखकर बता रही हूँ। हमारे यहाँ बचपन में हमारे पास साइकिल ऐसा नहीं था, उस समय अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे पापा, इतना मतलब नहीं थे हम लोग के सक्षम बोल दो कि। और दूसरी बात, उस समय ना हम लोग सब कोई वहाँ जाते थे, मेरे चाचा के बेटा, बड़े मामा की बेटी, बेटा, सब मतलब मेरे रिलेटिव वाले, जो मेरे एज के फ्रेंड थे, मतलब लगभग 2 साल 4 साल बड़े थे मेरे से, फिर भी अब फ्रेंड ही में आएंगे उन लोग। मैं सबसे छोटी थी, सब मेरे से बड़े थे, 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, तो सबके साथ खेली हूँ मैं। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, दोपहर होता था गाइस, तो दोपहर को ना, छोटे थे तो कितने साल के थे आप? बता रही हूँ ना, जब मैं 5 6 7 साल की थी तब का है, 7 8 साल की, मतलब बड़ी थी थोड़ा सा। तो साइकिल हमारे, रुको ना बता रही हूँ, उसको बताने देगी स्टोरी को पहले। तो क्या होता था, जब हम लोग, मेरे पापा के पास साइकिल था, एक चांदी कलर का। तो
चांदी का साइकिल था, तो उसको मैं कैंची चलाना सीखी थी पहली बार। तो कैंची चलाना सीखी ना, तो बहुत बार गिरी हूँ मैं। आप नहीं जानोगे उसको, आप लोग के में अब नहीं सीखोगे, आप लोग डायरेक्ट साइकिल जानते हो। कैंची चलाते थे, मैं बताऊंगी ना, एक दिन बताऊंगी। यहाँ पास नहीं बनेंगे बेटा, वो डंडा को पकड़ के कैंची बोलते हैं। तो साइकिल में वैसी करके चलाती थी, गिरते थे। फिर उसके बाद ना हम लोग सभी कोई खाने के लिए बोर हो गया, इमली हो गया या और कुछ खाने के लिए खेत तरफ चले जाते थे। जब ना मैं बड़ी होंगी ना, 5 साल की होंगी ना, हाँ, तो उसको निकालना पड़ेगा ऐसे। तो वहाँ ना दूर, बहुत दूर पड़ता था एक गांव, पहाड़ गांव होता है वहीं पास। तो हम लोग जाते थे वहाँ, बेर खा के आते थे। वहाँ एक डॉगी रहता था, वो दौड़ाता था, हम लोग सब तेज साइकिल भगाते थे, मैं ही सबसे पीछे हो जाती थी, कई बार हुआ, फिर भी जाते थे। और वहाँ ना उस रोड इतना डर था कि मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत डर लगता था उस समय वो रोड बोल दो, क्योंकि उस समय घर उतना नहीं बना था, खेत ज़्यादा था, पेड़ पौधा ज़्यादा था, एकदम सन्नाटा रोड। और बहुत ढेर सारा बैठ के वहाँ खाते थे। तो ये, और साइकिल पता है जैसे जो नन्हू चला रही है ना, वो साइकिल ना किराए में मिलता था उस समय, 2 रुपये 5 रुपये ऐसे किराया था, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये ऐसे किराया। तो घंटे के हिसाब से साइकिल को देते थे। तो कई बार लिए हैं साइकिल शौक में, 1 घंटा 2 घंटा चलाने के लिए ऐसे। तो वही सब बचपन का याद आ रहा था, नन्हू का खिलौना देखी तो ऐसे। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा कि क्या आप लोग बचपन में शक्तिमान देखे हैं। तो फोन को खेलेंगे। हाँ ठीक, तो ठीक है गाइस, ओके बाय, टाटा सी यू।